फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 3-4 कंट्री को लेकर कुछ अहम और ज़रूरी खबरें हैं। तो यदि आप इस समय भारत से दूसरे देशों में जाने वाले हैं या फिर दूसरे देशों से भारत में आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि कौन कौन से कंट्री को लेकर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट में नाम है वो सबसे पहले यहाँ पर नेपाल का है, उसके अलावा कुवैत से जानकारी लेंगे, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से भी खबर है और इसके अलावा मलेशिया को लेकर भी कई सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मलेशिया को लेकर भी बात करेंगे। इसके अलावा यूएस को लेकर भी पूरी जानकारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे कंट्री हैं जिनकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेपाल से खबर आ रही है। नेपाल ने सबसे पहले भारत से ट्रांजिट पैसेंजर्स को प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब यहाँ पर नेपाल ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। बीते कल सोमवार से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है और ये प्रतिबंध 15 मई तक चलने वाला है। और इस समय यदि आप नेपाल में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं और आपकी फ़्लाइट की टिकट 15 मई के बीच की है तो वो टिकट अब कैंसिल हो चुकी होगी, क्योंकि अब जो आप फ़्लाइट है वो 15 मई के बाद ही चालू होगी और ये फ़्लाइट जब ही चालू होगी जब नेपाल की गवर्नमेंट परमिशन देगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि परमिशन अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि 15 तारीख के बाद फ़्लाइटें चालू होंगी नहीं होंगी। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि नेपाल में कोरोना वायरस को लेकर क्या ताज़ा हालात सामने आते हैं। अगला यहाँ पर कुवैत को लेकर जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुवैत यदि आप ट्रैवल करने वाले हैं तो कुवैत ने तो पहले से ही भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद की हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर यदि आप कुवैत से भारत आना चाहते हैं तो भी अब यहाँ पर आपके लिए फ़्लाइटें नहीं हैं, क्योंकि नए नियम के तहत पूरी तरीके से फ़्लाइटें जो हैं कुवैत से बंद हो चुकी हैं 31 मई तक। तो इस बीच में जिन लोगों ने भी अपनी टिकट की बुकिंग करा रखी थी, अब वो सारी की सारी टिकट कैंसिल हो चुकी है। अब 31 मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा यदि आप कुवैत से भारत आना चाहते हैं। तो इस बीच में अभी कोई भी फ़्लाइट आपके लिए मौजूद नहीं मिल पाएगी। अगली जानकारी यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर भी बता दें आपको। तो सऊदी अरेबिया के लिए जो फ्रेंड्स खबर सामने आ रही है उसके अनुसार 17 मई से जो सऊदी अरेबिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने वाली थी वो केवल सऊदी सिटीजन के लिए ही है। सऊदी सिटीजन जो हैं, जो भी सऊदी के नागरिक हैं, वो अब दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन अभी भी गैर मुल्की लोगों को जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इसके अलावा दूसरे देशों के लोग हैं, वो यदि सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करने वाले हैं, इसको लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। अभी भी सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से जो प्रतिबंध लगाया हुआ है वो प्रतिबंध कब तक रखेगी, इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। केवल इतनी जानकारी आई है कि जो लोग भी सऊदी के नागरिक हैं, यदि वो वैक्सीन लगा चुके हैं या फिर उनको पहले से कोरोना वायरस हुआ पड़ा है और उनके पास यदि हेल्थ इंश्योरेंस है तो दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं। ये सारे कंडीशन जो है सऊदी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर अगला जो कंट्री है वो यहाँ पर मलेशिया को लेकर सवाल आ रहा था कि मलेशिया के लिए फ़्लाइटें कब चालू होंगी। तो फ्रेंड्स, मलेशिया ने जो है 28 अप्रैल से ही पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी है। अभी यहाँ पर इंतज़ार है कि एयर इंडिया फ़्लाइटें कब चालू करेगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जितनी भी मलेशिया की एयरलाइंस कंपनी थी उन्होंने केवल यहाँ पर कार्गो फ़्लाइट को छोड़कर बाकी सभी फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि पहले जो मलेशिया से पैसेंजर्स फ़्लाइट ऑपरेट होते थे, अब 28 अप्रैल से कोई भी पैसेंजर्स फ़्लाइट ऑपरेट नहीं होंगे। यहाँ पर जो मलेशिया की गवर्नमेंट है उसने साफ साफ बोल दिया है कि भारत से कोई भी पैसेंजर्स अब मलेशिया में एंट्री नहीं करेगा जब तक कि इस प्रतिबंध को नहीं हटाया जाता। यदि कोई भी भारत का फ़्लाइट मलेशिया में लैंड भी करेगा तो उसके जो भी क्रू मेंबर्स होंगे वो फ़्लाइट से बाहर नहीं निकलेंगे, फ़्लाइट के अंदर ही रहेंगे। यदि कोई मलेशिया से जाना चाहता है और भारत सरकार उसको लेकर जाना चाहती है तो जो भी फ़्लाइट भारत से आएगा वो मलेशिया के एयरपोर्ट पर खड़ा रहेगा, फ़्लाइट के क्रू मेंबर्स बाहर नहीं निकलेंगे और उसके बाद ही ये सारे के सारे पैसेंजर जो हैं ट्रैवल करके भारत में आ सकते हैं। इसके अलावा मलेशिया की सरकार ने ट्रांजिट पैसेंजर्स के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि ट्रांजिट या फिर यदि आप किसी भी तरीके से मलेशिया में तो ट्रैवल करके जा ही नहीं सकते और जो मलेशिया से आना चाहते हैं उसके लिए भी एयर इंडिया की विमान जो है खाली जाएगी और वहां से पैसेंजर्स को लेकर आएगी। इस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है। अभी तक एयर इंडिया ने फ़्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी एयर इंडिया की उड़ानें
मलेशिया के लिए शुरू हो जाएगी। अगला यहाँ पर यूएस को लेकर खबर ले लेते हैं। तो 4 अप्रैल यानी कि आज की तारीख से अब यूएस ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुछ लिमिटेड तौर पर बंद कर दी है। लिमिटेड तौर का मतलब है कि केवल अब यूएस के सिटीजन जो हैं और जो स्टूडेंट हैं, केवल वो लोग ही यूएस में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नॉन यूएस सिटीजन या फिर कोई ऐसा जो बिजनेस के सिलसिले से या काम के सिलसिले से या फिर किसी घूमने के सिलसिले से यदि यूएस जा रहे थे, उन सभी लोगों के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। अब कोई भी पैसेंजर्स भारत से यूएस के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पाएगा। यदि वो बताए गए इन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ही उसको यूएस में एंट्री मिलेगी, नहीं तो अब यूएस के लिए फ़्लाइटें पूरी तरीके से बंद तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेड कर दी गई है और लिमिटेड फ़्लाइटों के तहत ही आपको ट्रैवलिंग करने की अनुमति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे अभी के लेटेस्ट कंट्री के लिस्ट। जो भी नए नए खबरें आ रही थी वो सारी की सारी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा कोई और भी लेटेस्ट खबर आएगी, कोई भी नया कंट्री यदि इस लिस्ट में जुड़ता है जहां से कोई लेटेस्ट खबर फ़्लाइट से ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जेन्युइन न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखें। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक और जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि इस समय दुनिया के कई सारे देशों ने भारत से अपनी उड़ानें तो बंद कर रहे हैं, जिसके बाद कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या जिन देशों से फ़्लाइटें बंद हो रही हैं उन देशों में यदि हम लोग हैं तो क्या हम भारत में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। तो इसको लेकर फ्रेंड्स हम आपको जानकारी बता दें कि यदि आप दुनिया के किसी भी देश में हैं और भारत में आना चाहते हैं तो इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। भारत सरकार ने फ़्लाइटों को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। यदि आप भारत के नागरिक हैं, दुनिया के किसी भी देश में हैं, तो आप भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कौन सी फ़्लाइट इसके लिए ऑपरेट होगी, तो इसके लिए भारत सरकार जो है वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट ऑपरेट करती रहती है। वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें कौन कौन से देशों के लिए ऑपरेट हो रही है, इसके लिए आप एक बार एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी, जहाँ पर एयर इंडिया ने ऑलरेडी अक्टूबर महीने तक फ़्लाइटों की पूरी लिस्ट डाल रखी है कि कौन कौन से देशों से फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। उसकी पूरी लिस्ट आपको एयर इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर पूरा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो में हमने कोई ऐसा सवाल था जो आपको जानना था वो हमने नहीं लिया है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके उन सभी सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी शेयर करनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की होगी और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं।